अस्सलाम वालेकुम हिंदुस्तान। दोस्तों, एक दो कौड़ी का राइटर मनोज मुंतशिर नाम तो आपने सुना ही होगा उसका। उसकी एक वीडियो आई है, एक क्लिप आई है नवभारत टाइम्स पर, जिसमें वो मलिकुल हिंद शाह औरंगजेब आलमगीर के बारे में कुछ कह रहा है, उनकी दरगाह के बारे में कुछ कह रहा है। और जो शाह औरंगजेब आलमगीर को एक नेक बादशाह मानते हैं, या फिर जो उन्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनकी नागरिकता के ऊपर बात कर रहा है, उनसे पासपोर्ट छीनने के ऊपर बात कर रहा है। पूरी वीडियो तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने देखी है। मैं उसकी पूरी वीडियो देखता हूँ। देखते हैं कि ये दो कौड़ी का राइटर अब क्या बोल रहा है, क्योंकि इसने जो फिल्म आई थी इसकी, प्रभास की, उसमें श्री राम के कैरेक्टर की तो पूरी की पूरी, बस ये लगा लो कि कचरा ही बना बना दिया उस पर। अब ऐसा दो कौड़ी का राइटर, दो कौड़ी का इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है, वो क्या कह रहा है, बहस चल वो रही सुनिए है। जरा आप। औरंगजेब की तारीफ करने वाले भी आ गए हैं, औरंगजेब की मदार हटाने वाले भी आ गए हैं। आपका बिल्कुल एक अलग ही टेक आया है। क्या कहना है आप? औरंगजेब की तारीफ करने वाले अपने आप को हिंदुस्तानी भी कहते हैं क्या? जी। वो हिंदुस्तानी पासपोर्ट है। कौन सा है उनके पास? इंडिया का। हिंदुस्तानी तो अगर पासपोर्ट है, इंडिया का क्या पासपोर्ट उखाड़ेगा? है तो औरंगजेब की तारीफ आप नहीं कर सकते। फिर तो क्यों? आप पूरी वजह तेरी दे रहे हैं जब भारत सरकार बहन को भगा ली थी और उनने। भारत के हर देश प्रेमी को कि आपका पासपोर्ट आपसे वापस लिया जाए। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि औरंगजेब तो की इसी जो क्या मज़ार कहते है, हैं, इट्स ये सरकार के मॉन्यूमेंट दम ऑफ पर एक नेशनल जैसे कुत्ते शेम। भौंक रहे हैं। वो ऐसी कौन सी जगह है जिस पे बड़ा गर्व होना चाहिए किसी भी भारतीय को? वो किसी भी धर्म से आए, जाति से आए, किसी भी संप्रदाय से आए, किसी भी प्रांत या उसके भाषा से आए। जमाने में देश सोने की अगर चिड़िया था। औरंगजेब पूरी की दुनिया कब्र की आपके लिए एक 25% ऐसी जीडीपी जगह है जिस पे हिंदुस्तान में आपको थी। बड़ा गर्व होता है, तो आपको अपनी इंडिया भारतीयता सुपर पे, अपनी पावर था। राष्ट्रभक्ति पे दोबारा सोचने की ज़रूरत है। मैंने एक छोटा सा मशवरा दिया कि भाई तू क्यों जैसों तोड़-फोड़ के ऊपर करना, सोचने क्यों की कुछ जरूरत है गिराना। हिंदुस्तान में रहे हैं, ये तुझे निकाला जाए। बहुत सारे सरकार को पढ़े-लिखे निकालना चाहिए तुझे। लोग, बड़े लिबरल्स जो बहुत जिनकी विचारधाराएँ बड़ी ऊँची हैं, इन्होंने हम्म। हमें एक मशवरा दिया था जब हम हम्म। श्री राम मंदिर के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि हमारा हक हम्म। था। तो बताया तो गया था कि भाई हमने भी राम तो कानूनी कण-कण में लड़ाई हैं, लड़ी थी। तो क्यों आपको तलाशना है राम किसी मंदिर में? वहाँ कुछ और बनवा वो दो, इस वहाँ बात पे आप कहा था कि ना मंदिर अस्पताल बनाओ ना बनवा दो, मस्जिद वहाँ आप बनाओ, दोनों स्कूल छोड़ बनवा दो। दो, वहाँ आप अनाथालय बनवा दो। और हमने तो सबर उन्हीं किया। की बात मैं दोहराना चाहता हूँ। मैंने उनकी बात समझ ली है, बहुत अच्छा विचार था उनका। तो मैं ये हम्म। कहना चाहता हूँ कि औरंगज़ेब की कब्र तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस पे शौचालय बनवा दो। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, हम आजकल पूरी तरह से अपने इकोसिस्टम को लेके बहुत जागरूक हैं, तो अच्छा। ऐसी जगहें तो जब बननी चाहिए जब देश में क्या और कहते शौचालय हैं, बनने के लिए इसे औरंगज़ेब की कब्र से अच्छी जलाया जगह जाए क्या हो ना, सकती है? मैं सिर्फ जी ये क्या कहना कहते चाहता हूँ हैं, कि अग्नि देखिए, दी जाती है। एक जब ये बहुत बड़ा मर जाए तबका है समझे, इस इसकी देश में जो हमसे जो पूछता रहता अस्थियां है हैं बार-बार उसे गटर और में हमें बहा दो। बताता रहता गंगा है जमुना कि को किसी के नापाक करने की बाप का जरूरत नहीं है, इसकी हिंदुस्तान अस्थियां थोड़ी बहा है। दे। तो आज मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हाँ। हूँ वन्स एंड अच्छा। फॉर ऑल, ये नोट अच्छा कर जी। लिया जाए, ये इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है। हाँ सनातन से ठीक ही है। भगवा आसमान था और है। जो हरी शिवाजी जमीन है और वो फिर राणा को हम रख पिता लें, तू कहते आसमान हैं में ही हम उड़। अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। अच्छा जी। तो इस दो कौड़ी के इंसान से ये पूछो, महाराणा प्रताप हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनकी इज्जत हम भी करते हैं। बहुत अच्छे राजा थे, अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छे काम उन्होंने किए। जितना भी उनका राज्य था और जब तक भी था, बहुत अच्छे राजा थे वो। ठीक वैसे ही जैसे औरंगजेब थे। हर राजा अपनी रियासत को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो ये लोग भी करते थे। लेकिन जो तूने कहा कि आसमान भगवा था, तो ठीक है, तू भगवा आसमान रख ले। मुसलमानों को फिर क्या कहता है, हरी जमीन दे, तो हवा में टंगा रह जाएगा बेटा, हवा में टंगा रह जाएगा। और क्या बोल रहा है कि हिंदुस्तान, क्या कहता है, हमारे बाप का हिंदुस्तान था। तेरे बाप का हिंदुस्तान था तेरा? अल्लाह मेरी तौबा है, कहनी नहीं चाहिए। तेरे बाप को शर्म आती होगी तो जैसी औलाद को देखकर, जिसने हिंदुस्तान में नफरत के बीज बोने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी, तो जैसी औलादों को देखकर बात कर रहा है तुम्हारे बाप का। तुम्हारे खुद के बाप भी कोसते होंगे तुम्हें, बात कर रहा है। और इतनी, क्या कहते हैं, इतनी वो तुझे औरंगजेब से नफरत हो रही है, तो फिर एक काम करो, राजा जय सिंह और क्या कहते हैं, जो उनके पूर्वज थे, ये सारे भी तो मुगलों के यहाँ नौकरी कर रहे थे, हैं?
राजा सवाई जय सिंह जो है वो तो सेनापति थे, हैं? और क्या कहते हैं राजा रघुवंश दास और ये सब थे। एक काम करना, इन्हें भी क्या कहते हैं, इन्हें भी गालियां बक फिर, इनकी भी क्या कहते हैं, जो जहाँ इन्हें क्या कहते हैं, 5 तत्वों में विलीन करना कहा जाता है, जहाँ अर्थी इनकी अग्नि को दी गई, वहां भी शौचालय बनवा दे। असल बात यह है कि उस क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में तो जैसे नापाक बेहिसाब आ चुके हैं, जो कुत्ते की तरह सरकार की फेंकी हुई हड्डी चबाने के लिए हिंदुस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। और तुझ जैसे कुत्तों के बोलने से ना हिंदुस्तान में नफरत नहीं बढ़ेगी, समझे? हाँ, कुछ तुझ जैसे अंधभक्त हैं जो तुझ जैसे नफरत फैलाने वालों की बातों में आएंगे और नफरत फैलाने की बात खुद करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान पहले भी एक दूसरे से प्यार करते थे, आज भी एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। रही बात जय सिंह की, तो हर अक्लमंद इंसान जानता है कि महाराणा प्रताप हो या छत्रपति शिवाजी, इनकी सेनाओं में जो प्रमुख ओहदेदार थे वो सारे मुसलमान थे, और औरंगजेब की सेना में जो प्रमुख ओहदेदार थे वो सारे हिंदू थे। तो ये जात धर्म की लड़ाई कभी थी नहीं, ये राज्य के विस्तार की और अपने राज्य को बचाने की लड़ाई होती थी। ये तुझ जैसे घटिया गलीज इंसान ने, और जैसे और क्या कहते हैं, मैं क्या बोलूं, असल देशद्रोही तुम जैसे लोग हो, तुम जैसों ने इसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने का काम करने, जो बांटने का काम करा, बांटने का काम कर रहे हो, तुझ जैसे लोगों का नतीजा है। असली देशद्रोही हो तुम। और तेरे से कहने से कुछ नहीं होता। तू औरंगजेब, शाह औरंगजेब की बात कर रहा है। तुझ जैसे लोग ना, औरंगजेब के यहाँ जो सबसे छोटे ओहदे का सिपाही होगा ना, उसके घर में लेटरिन धोने का काम करने की भी औकात नहीं है। आज औरंगजेब नहीं है तो बोल रहा है, जब औरंगजेब थे तब तेरी औकात इतनी भी नहीं थी, इतनी भी नहीं होगी तब के हिसाब से कि तू उनके सबसे छोटे सिपाही के घर में लेटरिन भी धो सके, समझे? वो हिंदुस्तान का बादशाह था, जिसने 50 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करी है, जिसने हिंदू मुसलमान नहीं किया है। सियासत बतौर जो जरूरी उस टाइम पे हुआ वो उसने किया, जैसा और सभी राजा करते हैं। कोई राजा कम नहीं था। इस हिसाब से देखो, सत्ता के लिए हर राजा ने अपनी क्या कहते हैं लड़ाई करी है, अपने राज्य विस्तार के लिए हर राजा ने खून बहाया है, सोन ने भी किया है। लेकिन अहम चीज यह है कि उसके दौर में हिंदुस्तान में पूरी दुनिया का 25% पैसा था। तो जैसे बात करेंगे बादशाह औरंगजेब की, अब मर गया तो अब तू वहां बात कर रहा है शौचालय बना दो। मैं तो कह रहा हूँ शौचालय क्या कहते हैं वो छोड़, तेरी अस्थियों को किसी गंगा में ना बहाया जाए, गंगा हिंदुस्तान की किसी नदी में ना बहाया जाए, नहीं तो हिंदुस्तान की नदियों का पाक पानी नापाक हो जाएगा। तू इतना घटिया गलीज और गंदा आदमी है। तूने पैसे कमाने के लिए जब क्या कहते फिल्म बनाई थी, पूरी फिल्म को तूने क्या कहते हैं देवी सीता को पूरी मॉडल बना दिया है? पूरे क्या कहते हैं रामायण के शुरू में बोला कि एग्जैक्टली रामायण बना रहे हैं, एग्जैक्टली वही है जैसे रामायण देखते आए सुनते आए। अब बाद में बोला हम रामायण से इंस्पायर बना रहे हैं। तू 2 कौड़ी का इंसान, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला सबसे बड़ा दोगला तू ही है। बात कर रहा है दोगले आदमी, हिंदुस्तान में औरंगजेब को सबसे बड़ा दोगला है तू। पैसे कमाने के पैसों के लिए ना तू अपना जात ईमान सब कुछ बेच देगा। तू वो है जिसे मौका मिले ना, वैष्णव मैं कहता हूं खुदा माफ करे, और जिस्म बेचने वालों से उनकी इज्जत तेरे से ज्यादा मानूंगा मैं। तू इतना गया गुजरा, तू अपना ईमान बेच चुका है, तो तुझे क्या हम कहें। बाकी इस वीडियो को बारे में मेरे दिल में जो था वो मैंने बोला। मैं इस घटिया आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और जो पसंद करते हैं वो ऐसी ही घटिया सोच के हैं मेरी नजर में तो।